जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कल गुरु पर्व था और मैंने परसों से ही ऐसे सोच रखा था कि मंडे गुरु पर्व, तो मुझे दिमाग में भी नहीं था, लेकिन मैंने सोच रखा था मंडे है और मेरी विंटर ब्रेक है, तो मैं गुरु जी के बड़े मंदिर एक बार जरूर जाऊंगी। और मैंने कहा गुरु जी मैं जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लेकिन वैसे तो हमें पता है ना कि गुरु जी जिसको बुलाना चाहे उसको बुला सकते हैं, और ना बुलाना चाहे तो नहीं वो आ सकता। और मैंने कहा गुरु जी मैं आऊंगी जरूर। बारिश आ गई तो बेशक, है ना, और हल्की हल्की बारिश आई भी कल गुरुग्राम में, हल्की सी बिल्कुल। तो फिर भी मेरे मन में दिली इच्छा थी और गुरु जी को भी मुझे बुलाना ही था, तो गुरु जी ने मुझे बुलाया। तो मैं गई यहाँ से। जाते ही मुझे, और दिल्ली वाली जो बसेज होती है ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की, उसमें किराया भी नहीं लगता। हाँ, और मुझे अच्छा सा रूट पता लग गया। पहले मैं सोचती थी स्पेशल गाड़ी लेकर जाऊं, स्पेशल ऑटो कोई जाता नहीं था, तो मुश्किल से आती थी थोड़ी सी। बच्चे कई बार जाते नहीं है, मैं अकेले ही जाती हूँ, है ना। तो फिर मैं सीधा बस स्टैंड गई। बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही सकपारा में हमारा घर है। वहाँ गई, जाते ही मुझे बस मिल गई। वहाँ से मैं उतरी अ, एक गांव, नाम भूल गई मैं। फिर उसके बाद फिर मैं आगे गई छतरपुर के लिए। दिल्ली दिल्ली वाली ट्रांसपोर्ट में ही घूमती रही। उसके बाद फिर वहाँ पे तैयार था बिल्कुल गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए, है ना। फिर मैं वहाँ गई तो बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए। और मुझे एक दो दिन पहले मुझे लाल लाल कलर का चोला और लाल कलर की गुरु जी की समाधि ऐसे से नजर आ रहा था, कुछ पता नहीं। और वैसे ही लाल चोले में गुरु जी कल थे। बहुत ही बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे। मैंने आराम आराम से चली, मैं बिल्कुल आराम आराम से, ऐसे कोई भाग दौड़ नहीं। बहुत आराम से मैंने दर्शन किए, गुफा के भी दर्शन किए, झूले के दर्शन किए, गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी की समाधि, और शिव जी महाराज जो है वहाँ पे, नाग देवता, गणेश जी महाराज, और गुरु जी के जो मेन हॉल है वहाँ पे। और फिर उसके बाद लंगर प्रसाद, लंगर प्रसाद में तो हमेशा की तरह हलवा और ब्रेड पकौड़ा। फिर उसके बाद मैंने जल प्रसाद लिया और आराम से फिर मैं घर आ गई। और घर फिर मैंने जैसे आई ना, तो शटल सेवा में ना मैं तो अकेली ही थी। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मतलब मुझे कुछ शॉपिंग से भी, शादी जाना है तो मैंने सोचा था मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी करूंगी। जाते ही जाते मन में था। और जैसे मैं उतरी ना, तो मुझे एक कैंटाबिल की शोरूम दिखाई दे दिया। मुझे लगा अच्छा सा लग रहा है, इसमें देखूंगी, आते दफा देखूंगी। फिर मैं बड़े मंदिर दर्शन करके आई और मैं पैदल ही चल पड़ी वहां से ना। मैंने सोचा कोई खाली अकेली को बिठाएगा ना, मतलब उसी में जाऊंगी, क्योंकि मेरे थोड़ा जल्दी है, थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, दोनों काम मुझे करने चाहिए थे, मतलब करने का मन कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा पैदल पैदल ही चलने लगी मैं। लेकिन बड़े मंदिर से और वहाँ रोड तक कोई पैदल पैदल जाने का रास्ता नहीं है, लंबी दूरी है। मैंने कहा खा के वैसे भी तो हम वॉक करते हैं ना, कोई बात नहीं। मैं स्पीड से चली, चलती रही चलती रही। और फिर क्या नाम था, सारो, मतलब वेट करा रहे थे जो शटल सेवा थे ना, एकदम से नहीं चल रहे थे, इसलिए मैं पैदल पैदल ही चलने लगी। ऑटो वाले से पूछा, वो 100 रुपये मांग रहा था, तो मैंने नहीं, मना कर दिया। मैंने कहा कोई 40 रुपीज लगते हैं तो 40 में ही लेके जाए। इतने में पीछे से एक शटल सेवा वाला आया, अकेली गाड़ी थी उसकी, खाली थी। और उसने आया और मुझे बोला आंटी आ जाओ। और मैं आ गई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी ने स्पेशली भेज दिया मेरे लिए कि इतनी क्यों टेंशन ले रही है तू, है ना। ज्यादा टेंशन भी नहीं थी, कोई पैसे की भी चिंता नहीं थी। अच्छी भली नौकरी दे रखी है गुरु जी ने मुझे, वो सरकारी नौकरी बहुत ही बढ़िया दे रखी है, बहुत ही, मेरा पूरा परिवार सेटल है। फिर मैं पैदल चलने के लिए और जल्दी के लिए सोच रही थी। वो गाड़ी वाला आया, शटल सेवा वाला, और उसने मुझे बिठाया। उसको एक्चुअली ना सीएनजी बनानी थी, और फिर उसको कोई सवारी मिल नहीं रही थी, मतलब ऐसे खिचखिच कर रही थी सवारियाँ। इसलिए मैंने कहा मैं अपनी सीएनजी भरा लाता हूँ और उधर से भर के लेके आऊँगा। फिर सीएनजी भराने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने कहा भाई मैं तो जल्दी के चक्कर में आई थी। बोला आप पैदल पैदल चलोगे आंटी, तो बताओ एक गाड़ी में आ गई। मैंने कहा हाँ तेरी बात भी ठीक है। फिर मैं आराम से, कोई मैंने जल्दबाजी नहीं की। उसने मुझे छोड़ा छतरपुर, छतरपुर के मतलब रास्ते में आते आते मेट्रो तक छोड़ा उसने मुझे।
मैंने ये देखा कि लाजपत नगर और ये वाली जो भी मार्केट है सारी कौन से दिन बंद रहती हैं। तो मेरा लाजपत नगर जाने का मन था और लाजपत नगर दूर भी पड़ता है। फिर क्या नाम था उसमें बोला कि नहीं, लाजपत नगर गूगल पे मैंने सर्च किया तो मंडे को ऑफ रहती है। तो मैंने सीधे सीधा कहा जैसे आई हूँ वैसे ही जाऊँगी। तो मैं अपना उधर से वापस जिस रूट से आई थी ना, मैं उसी रूट से ही वापस हो ली। क्योंकि ना मेट्रो स्टेशन पे गुड़गांव की बसेस और कुछ टैक्सी वगैरह ना कम मिलते हैं। मैंने कई बार ऐसे सत्संग में भी शेयर किया है कि वो नहीं मिलती हैं बसेस कई बार, या छोटी गाड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये भी मेरे स्पेशल सत्संग हैं जो मैंने शेयर किए हैं कि कैसे कैसे गुरुजी ने हमारी हेल्प की और कैसे गुरुजी ने हमें अपने मकसद तक पहुंचा दिया बहुत ही इजीली, है ना। तो जहाँ से मैं मतलब गई थी ना वो महावीरपुर था, महावीरपुर। तो मैं वही महावीरपुर पे उतरी और वही कैंटाबिल वाला, मैंने कहा चले तो नज़र मार ही आती हूँ। कैंटाबिल में जैसे ही मैं गई तो मेरे साइज की कुर्तियाँ, पूरे पूरे सूट और मेरे साइज की जैकेट और वो स्टोल में 11,197 रुपये का खर्चा करके आई पूरा। और बहुत अच्छे अच्छे, मुझे लगा होगा आधा पौना घंटा बस मैक्सिमम। फिर वहाँ से सीधा गुड़गांव की, वो भी दिल्ली मेट्रो का ही मिल गया। खर्चा ही नहीं लगा ना मेरा तो कल बिल्कुल भी। मैंने अपनी शॉपिंग में इतना खर्चा कर दिया और गुरुजी ने मुझे आने ले जाने के कुछ नहीं। और डोनेशन तो गुरुजी को मैं थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप में, कल गुरु पर्व था, एक बस 500 रुपये में डालती हूँ सिर्फ। उसकी भी मैंने एक शेयर किया था कि मैंने कहा था गुरुजी को पैसों की क्या ज़रूरत है, तो कैसे वो सत्संग है एक अच्छा सा। तो मैं अपना आई, मुझे गाड़ी मिल गई महावीरपुर से सीधा सीधा गुरुग्राम के पास में मेरा घर ही है। बस मैं आ गई और मैंने गुरुजी का शुक्रिया करा। जल प्रसाद लाई थी, पूरे घर में छिड़का, मैंने पिया, खाना खाया और सो गई। बहुत ही अच्छी नींद आई। मैं जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ मैं मस्त हो गई हूँ, मस्त। तो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करेंगे, मुझे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। और कृष्ण भगवान जी ने भी गीता में क्या कहा है, अपना कर्म करो, अपना कर्म। जो सब कुछ होता है वो नियति के अधीन है। जो कृष्ण भगवान है योगेश्वर है, योगेश्वर। तो मैं कृष्ण भगवान बाकी बिहारी जी को भी मानती हूँ, उनके भी सत्संग में शेयर करती रहती हूँ। और गुरु जी मेरे गुरु हैं, उनको भी मैं गॉड ही मानती हूँ। बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ हुए हैं और मैं कह रही हूँ सबके साथ हो। ब्लाइंड फेथ अगर जो भी करता है और गुरु जी का मंत्र जाप करता है तो सब कुछ ठीक होता है। सारी सिचुएशन, मेरे परिवार की सिचुएशन कुछ अजब थी। शायद मैंने अभी तक नहीं बताया है। कुछ सिचुएशंस थी जो मैं अभी भी नहीं बताना चाह रही हूँ, आराम से कभी बताऊंगी। सिचुएशंस थी, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल। और मुझे तो इतना दिया है कि कहते हैं ना गुरुजी, झोली भी छोटी पड़ जाएगी मैं तुझे इतना दूंगा। संगत जी को सभी को मिले, पूरा परिवार, संगत परिवार खुश रहे, मेरा खुद का परिवार खुश रहे, पूरा परिवार पूरा संसार खुश रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं हर पल गुरु जी को याद रखती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और उससे भी ज़्यादा मंत्र जाप करूँ। गुरु जी अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी माना है, ऐसे ही मुझ पर और पूरी संगत पर अपनी कृपा बरसाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।